जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि एमटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस आपके पास यहां पर ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि गाइस इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 11 जून 2026 है। तो अगर आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भर सके हैं, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, आप अपना फॉर्म भर लीजिए। एंड इस वीडियो के अंदर पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप इंटरेस्टेड हुए और एलिजिबल हुए तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके आपका फॉर्म भर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा 660 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, और इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1180 रुपये फीस पे करनी है, और बाकी किसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइज एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। फिर आप जानेंगे कि कौन से डिसिप्लिन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है, और इसी प्रकार से आपको जानने को मिलेगा कि कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी आपको किस तरह से मिलेगी, वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है फॉर्म भरने का, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, आपको इसको होने देना है। एंड अब आप यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनीज की कौन से सिविल माफ़ी चाहूँगा कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ENT, तो जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप यूज करते हैं और आप उसको देना चाहते तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज इस तरह का कैप्चा कोड डालना होगा, और जैसे आप उसके ऊपर कैप्चा कोड डाल देंगे तो आपको OTP सेंड किए जाएंगे। गाइज आपको OTP आपके नंबर और ईमेल दोनों पर सेंड किया जाएगा। कोई एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए, चाहे नंबर वाला चाहे ईमेल वाला, और उसके बाद वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब आप डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है इस तरह से, और उसके बाद में आप यहाँ पर रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को डबल चेक करना है। इसके लिए आपको इनबॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री कर देंगे। देन गाइज यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कीजिए, और इसके बाद गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज फिर से यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, आपको इसको होने देना है। बेसिकली आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है जिन ब्राउज़र से आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC हो, ST हो, जो भी है आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर है कि आई कन्फर्म दैट आई बिलोंग टू द कैटेगरी सेलेक्टेड अबो एंड डिविएशन फाउंड एट द लार्ज लेटर स्टेज विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर, यानी कि जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की है मैं उससे बिलोंग करता हूँ, एंड अगर किसी भी स्टेज पर मेरी डिटेल्स गलत पाई गई तो आप मेरा फॉर्म रद्द कर सकते हैं। आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। एंड गाइज कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको बनवा करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट क्रिमिनल केसेस से जुड़े हुए आपके सवाल है, जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हो, प्रोसिक्यूटेड किए गए हो, किसी केस में दोषी ठहराए गए हो, कोई केस आपके ऊपर पेंडिंग हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इस सवाल में नो कर देंगे। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आपको आपका फादर नेम डालना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना। उसके बाद में जो आपकी माताजी का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देना। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं, तो जो भी है आपके लास्ट के 4 डिजिट आधार नंबर में वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस के अंदर पहली
पहली चॉइस देंगे अपने एग्जाम सेंटर की, तो इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा। इनमें से जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड चॉइस दे दीजिए और फिर आपको थर्ड चॉइस भी यहाँ पर अपनी मर्जी से दे देनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, बताएंगे कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इस सवाल में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। फिर पूछे कि क्या आप एक एम्प्लॉय है कोल इंडिया के या फिर उससे जुड़ी हुई कंपनीज़ के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज होती है उसके एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइज़ यहाँ पर नीचे आता है कि प्रेफरेंस और पोस्टिंग। गाइज़ आप किन लोकेशन को पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कौन सी जो यहाँ पर ये कंपनी है कोल इंडिया की उसमें अपनी पोजीशन चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इस तरह से पहली प्रेफरेंस देनी है, फिर सेकंड प्रेफरेंस और उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सेव होगी। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल देनी है जिसमें कि आप पहले आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1 और 2 के अंदर डाल देंगे, पूरा एड्रेस इन 2 लाइन के अंदर डाल देना। कंट्री अलग से सिलेक्ट करना, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना जो भी आपकी स्टेट है, और आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। जैसे कि मेरा यूपी बोर्ड है तो मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दिया। अब आपने कब इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से इस तरह से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। ये डेट आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, बेसिकली आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं पास की है, पूरा नाम आप डाल देना। फिर अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से देनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर पहले बोर्ड का नाम देना है, फिर आपको बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 12वीं की है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपको डिप्लोमा कौन सा किया है वो आपको लिखना है, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया उसकी जानकारी देनी है और अपना महीना एंड साल बताना है जब आपने इसको पास कर लिया था। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन से मतलब है वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस डिसिप्लिन पर जो भी आपने सिलेक्ट किया है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है क्वालिफिकेशन टाइप में, और फिर आपको बताना है इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, या तो आप इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए या फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए जहाँ से भी आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन हो की है। फिर स्पेशलाइजेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है उन्हीं में से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास कर ले हो या फिर अवेटेड है, यानी कि अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग, अगर आप पास सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि 21 साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था। उसके बाद आप बताएंगे आपके नंबर CGPA में थे, परसेंटेज, अगर CGPA तो आपको कितनी CGPA आई थी और कितने में से आई थी वो यहाँ पर आप डाल देंगे। और अगर आपका परसेंटेज है तो उसके बाद में आपको बताना है कि कितने नंबर आपको यहाँ पर आए थे। चलिए मैं ये नंबर आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा देता हूँ इस तरह से, और फिर ये कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देना। इसके बाद परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो जानकारी भरेंगे, नहीं तो ये भी आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट अपलोड करना है। तो इसमें गाइज आपको बोला है कि प्लीज़ अपलोड एलिजिबल बोल्ड क्लियर एंड स्कैन PDF ओनली, यानी कि जो आप PDF अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है। अब आप पहले फोटो अपलोड करेंगे तो क्लिक या टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट हो, साइज 100 से 200 KB के बीच में हो, तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से आपकी फाइल अपलोड होगी। इसके बाद जैसे ये अपलोड हो तो आप इसको क्लोज करना है और व्यू भी कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो फाइल सेलेक्ट कीजिए सिग्नेचर की, ओपन कीजिए, यहाँ से क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको भी व्यू कर लीजिए। इसके बाद आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसमें आप आएंगे देखेंगे फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा और इमेज का भी, तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। साइज 100 से 150 KB के बीच में रखा गया है, 100 से 1 MB के बीच में, तो यहाँ पर फाइल अपलोड कीजिए, क्लोज कीजिए और इसको व्यू भी आपको कर लेना है। इसके बाद देखेंगे 12th क्लास सर्टिफिकेट। अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है तो आपको उसका
का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से मतलब है जो आपकी क्वालिफिकेशन है मेन वाली जो कि डिग्री हैगी, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर जो इसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको एक सिंगल PDF के अंदर अपलोड करनी है। अब अगर आपकी इमेज है कई सारे मार्कशीट के अलग अलग सेमेस्टर के या अलग अलग ईयर के, तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे ये भी आपको जान लेना है। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली जो वेबसाइट आएगी आई लव PDF के नाम से, इसको आपको ओपन कर लेना है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा। और फिर आप इसको ओपन करेंगे तो सिलेक्ट JPG इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपकी ईयर की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए आपको ये फाइल सेलेक्ट करके दिखाया हूँ। कन्वर्ट टू PDF करना, एक सिंगल क्लिक के अंदर ये PDF के अंदर कन्वर्ट होगी और फिर एक क्लिक के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल या PC के अंदर। फिर आप वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद गाइज अगर आप SC ST OBC से तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर अपलोड योर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर इसमें जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है जिसमें कि आप आपकी जो ID है वो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, क्योंकि वो एड्रेस का प्रूफ होता है, निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर वो ID जिसमें कि आपका एड्रेस मेंशन हो वो आप यहाँ पर गवर्नमेंट अपलोड कर देना। और फिर आते हैं अपलोड एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID इनमें से कोई भी ID दे सकते हैं। साथ ही साथ मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो उसको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, इन सभी ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ से आपको आई एग्री करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी अभी तक भरी उन सभी को चेक कर लेना है और आपको लगेगा बिल्कुल सही है सभी की सभी जानकारी तो आप सबमिट कर देना। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप आपकी फ़ीस यहाँ पर जिसमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे, जैसे कि आप SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। एंड अगर आप SC ST OBC है तो गाइज आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली आप आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आपका कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनीज ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।